हर कोई काग से हंस बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो कागों हंस हो जाए। हर कोई चाहता है कि वो बाँह पकड़ ले और ले चले आकाश में। हर कोई चाहता है हर कोई सम्राट बनना चाहता है। हर प्राणी चाहता है कि उसके जीवन में वर्षा हो, उसके जीवन में संपदा का अंबार हो। हर कोई चाहता है कि बस फूल खिल जाएं आंगन में, कि महक जाए सारी बगिया, कि एक ऐसी शांति जीवन में उतरे कि सब दरिद्रताएं मिट जाएं और एक परम जीवन का प्रादुर्भाव हो। हर कोई चाहता है कि वो इतना लंबा हो कि उसका हाथ आकाश को छूने लगे। हर कोई चाहता है कि बस सब उसका हो जाए। जहां जहां दृष्टि उसकी जाती है सब उसका हो जाए। हर प्राणी चाहता है कि एक उत्सव उतरे जीवन में, कि एक नाच उतरे जो कभी खत्म ना हो। एक ऐसा संगीत बजे बस जिसमें प्यारी प्यारी नींद आए, और वो मस्ती की नींद, वो आनंद की नींद जिसमें सुखों के खजाने खुल जाएं और सुखी सुख हो आसपास, दुख की कभी छाया भी पास न आए। हर कोई चाहता है कि उसकी राहें रोशन हो जाएं, कि सब अंधकार मिट जाएं, कि उस मार्ग के सभी कांटे कोई आके चुन ले मेरे लिए और मेरे जीवन की सारी चर्या प्रशस्त हो। कोई चाहता है कि तुम्हारी नौका को पार लगा दे। हर कोई चाहता है कि तुम पार उतर जाओ। हर कोई चाहता है कि भंवर में न फंसूं, कि बस पहुंच जाऊं उस परम अवस्था में, उस परम अवस्था में लहराऊं आकाश की ऊंचाइयों में। मेरी पद हो, मेरा प्रतिष्ठा हो और संपदाएं हों। हर प्रकार से मैं मालामाल हो जाऊं, सम्राटों का सम्राट हो जाऊं। हर कोई चाहता है, हर प्राणी चाहता है। जो है उसमें संतुष्टि नहीं है, बहुत कुछ चाहता है। मुझे ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है जो कुछ ना चाहता हो। बहुत कुछ चाहता है इंसान, और जहां से वो मिल सकता है उसी से नाता टूटा हुआ है। ये सब जहां से मिल सकता है, जहां से इस सब का तुम्हारे जीवन में पदार्पण हो सकता है,
वहीं से नाता टूटा हुआ है, उसी की खबर नहीं है, उसी से विमुख है, उसी से दूर है। ये सब जो तुम चाहते हो ये सब परमात्मा से निकलता है, उस मालिक से निकलता है। लेकिन विडंबना जीवन की ये है कि उस मालिक की पहचान नहीं, उस मालिक से नाता नहीं, उस परमात्मा से जुड़ा ही नहीं इंसान। वैसे ही है जैसे वो नेपोलियन बोनापार्ट, स्कूल में हमने कहानी पढ़ी थी उसकी, फ्रांस का प्रधानमंत्री, उस जैसा इंसान कहते थे ताकतवर दूसरा दुनिया में है नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट। वो स्कूल में ही जब था, छोटा बच्चा था, तो वो नक्शा सारे संसार का खोल करके अपने सामने रखता था और सबके ऊपर दायरा मारता था, सारी दुनिया के ऊपर, कि ये सारा मेरा होगा, ये सारे संसार को मैं फतेह करूंगा। लेकिन एक छोटा सा जजीरा था, उसको छोड़ देता था, उस पे कांटा मार देता था कि ये छोटा सा जजीरा है। सेंट हेलेना नाम था उस जजीरे का। ये छोटा सा जजीरा है, इसको फतेह करके क्या करूंगा मैं, सारी दुनिया में ले रहा हूं, इसको छोड़ देता हूं। उसने जो काम किया, दुनिया की जो तबाही की, वो सबको पता है। बहुत शक्तिशाली सम्राट बनकर के सामने उतरा, लेकिन अंततोगत्वा पराजय हुई। पराजय हुई तो उसको बंदी बनाया गया और बंदी बना करके उसी सेंट हेलेना जजीरे में उसको बंद किया गया। वहीं पर उसकी जेल बनाई गई। उसी जेल में नेपोलियन बोनापार्ट को बंद किया गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जिसको मैं छोड़े जा रहा हूं, सारी दुनिया को मैंने नाप लिया, लेकिन जिसको मैं छोड़े जा रहा हूं उसी की शरण में अंततोगत्वा जाना होगा। वहीं जाकर के बंदी बनता है। इंसान परमात्मा को छोड़े जा रहा है, बाकी सब समेट रहा है, बाकी सब समेट रहा है। और वही तुम्हारी तकदीर है, वही तुम्हारा उद्गम है, वही तुम्हारी निष्पत्ति है। वहीं से तुम आए हो, वहीं तुमने जाना है। अपने उद्गम को ही भूले हुए हो, अपने स्रोत को ही पहचानते नहीं हो। तो ये सब जो ख्वाब तुम देखते हो, ये सब जो सपने तुम सजाते हो, ये कैसे पूरे होंगे? सोमरसेट मॉम एक बहुत बड़ा साहित्यकार हुआ, मैंने पहले भी उसका जिक्र किया है। दुनिया उसको पूजती थी, सोमरसेट मॉम को। लेखकों का उनके जीवन काल में आम तौर पर सम्मान नहीं होता। उनके जाने के बाद लोग उनकी पुस्तकों को उठाते हैं, अनुसंधान करते हैं और बड़ी महिमा उनकी होती है कि ये बहुत बड़ा साहित्यकार था, बहुत बड़ा नॉवेलिस्ट था, बहुत बड़ा ये कवि था। ये बाद में उनके जीवन के जाने के बाद ये सब चलता है। ये संसार है ही बेढंगा, ऐसा ही होता है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे राग लोग बना लेते हैं, गाते हैं, तुम्हारी मूर्ति बना के तुम्हारे पे हार डालने लगते हैं। तुम्हारे जीवन काल में कोई तुम्हें पूछता नहीं, शायद जीवन काल में तुम्हारा खंडन करते होंगे, जीवन काल में, तुम्हारे जीवन काल में रहते हुए तुम्हारी निंदा चल रही होगी। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जब कभी जागता है इंसान, थोड़ा सा सोए हुए से जागता है और अपनी भूल का पता लगता है, तो तब उठा करके मिट्टी की, पत्थर की मूर्तियां बना के रख लेता है, तब उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, तब उस पर हार चढ़ाते हो, तब उस पर पुस्तकें लिखने लगते हो, तब उसकी बायोग्राफी लिखने लगते हो। ये ऐसा ही जीवन है।
लेकिन सोमरसेट मॉम एक ऐसा साहित्यकार हुआ जिसको जीवन काल में ही बहुत पद मिला, बहुत प्रतिष्ठा मिली, बहुत नाम मिला और बहुत पैसा मिला, बहुत धन मिला। और उसने भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में, फ्रांस के नीचे बहुत बड़ा महल बनाया और उस महल में रहने लगा। लेकिन सब कुछ होते हुए भी नहायत गमगीन इंसान, वो गम में डूबा रहता था। कुछ खलाव था, कुछ खालीपन था जीवन में। ऐसे लगता था कि सब मिल गया लेकिन मैं तो खाली का खाली हूं। सोच विचार में पड़ा रहता था, डिप्रेशन में चला गया, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, विषाद में चला गया, निराशा में उतर गया कि कुछ ना हुआ, जीवन सब बीत गया, इतना कुछ मिला लेकिन फिर भी मैं तो खाली का खाली हूं। एक भीतर से जो वो खालीपन है वो सदा रहता है। तुम कितना धन कमा लो, तुम कितना वैभव ले लो, तुम राष्ट्रपति बन जाओ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन अगर भीतर तुमने संजोया नहीं उस परमात्मा को, लेकिन भीतर अगर तुमने उघाड़ा नहीं उसको, तो तुम खाली के खाली रहोगे और पछतावा रहेगा। और ये सब मिलने के बाद भी दुख कौड़ी की जिंदगी होगी, कुछ भी नहीं होगा, जीरो के जीरो रहोगे। ऐसा ही सोमरसेट मॉम के साथ हुआ। और फिर अंत में जाकर के, जैसे 900 चूहे खा करके बिल्ली हज को चलती है, वैसे ही अंत काल में उसने अपने भतीजे को बुलाया और उसको कहा कि तू बाइबल पढ़ करके सुना मुझे। अब तो मेरी आंखें भी काम नहीं करती हैं कि मैं पढ़ सकूं, मैं लिख सकूं, लेकिन एक इच्छा है, मेरे जीवन में बहुत बड़ा विषाद है, बहुत बड़ा संताप है, तू मुझे एक कृपा कर, बाइबल ले आ बड़े बड़े अक्षरों की और मुझे रोज पढ़ के सुनाया कर। तो वो बाइबल सुनने लगा, बाइबल पढ़ने लगा और बाइबल को सुन सुन करके अपने जीवन को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करने लगा। एक दिन वाक्य आता है बाइबल में कि व्हाट विल इट गेन इफ द पर्सन लूजेस हिज ओन सोल इन द बार्गेन। इवन इफ यू गेन द होल वर्ल्ड, व्हाट विल यू गेन इफ यू लूज योर ओन सोल इन द बार्गेन। ये वाक्य पढ़ा गया कि उस इंसान को क्या मिल सकता है जीवन में जिसने सारा संसार भी जीत लिया लेकिन अपनी आत्मा को खो दिया। जिसने अपनी आत्मा को खो दिया वो सारा संसार पाके भी कुछ ना पा सका। एक वाक्य आता है बाइबल में और ये छलनी कर गया सोमरसेट मॉम का हृदय, और वो रोने लगा बैठ के कि मैंने क्या किया, मैंने भी तो यही किया, मैंने अपनी आत्मा को खो दिया, इसीलिए मैं परेशान हूं। तो वो जो पास में बैठा हुआ बाइबल पढ़ रहा उसका भतीजा है, वो कहता है आप परेशान ना हो, आपको पता नहीं है ये वाक्य तो सदा आपके सिरहाने लिखा हुआ पड़ा था, ये कोई नया नहीं पढ़ा जा रहा। आप देखें अपने बेडरूम में, अपने सिरहाने के पास यही वाक्य लिखा हुआ रखा हुआ है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी आपने देखा ही नहीं। और सोमरसेट मॉम और जोर जोर से रोने लगा। उसने जाके देखा अपने कमरे में, बेड के पास ही लिखा हुआ है कि व्हाट विल इट गेन ए पर्सन इफ ही gains the whole world and loses his soul in the bargain। कि अगर इंसान सारे संसार को भी पाले, सारी संपदाओं को पाले, लेकिन अपनी आत्मा को उस सौदे में खो दे तो क्या मिला उसको?
सोमरसेट मॉम कहने लगा कि मैंने इतना लंबा जीवन जिया है, ये वाक्य मेरे पास ही लिखा हुआ था, मैंने कभी आंखें उठा के देखा नहीं, इसको जीवन में उतारने की कोशिश नहीं की। अब मैं मर रहा हूँ, अब मेरी आंखें नहीं रहीं, अब मैं कमज़ोर हो गया हूँ, अब जीवन जा रहा है। तो अब जाते वक़्त ये पता लगा कि ओहो, इतनी भारी भूल हो गई, इतनी बड़ी भूल हो गई। तुमको शुक्र अदा करना चाहिए उस परमात्मा का। तुम्हारा ये सौभाग्य है कि कोई थपक थपक के, कोई पीट पीट के, बार बार ठोक ठोक के तुम्हें बता रहा है कि अभी भी चेत जाओ, अभी भी चेत जाओ। सोमरसेट मॉम को तो कोई बताने वाला नहीं था, तुम्हें तो बताने वाले मौजूद रहे, यहाँ मौजूद रहे। परम दयाल जी महाराज मौजूद रहे। उनके पहले दाता दयाल थे, दाता दयाल जो ज्ञान के अवतार हुए, परम दयाल जी महाराज जो सत्य के अवतार हुए, मानव दयाल जी महाराज जो प्रेम के अवतार हुए। मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा मानना है। और तुम जिस त्रिवेणी से जुड़े हो वहाँ पर ज्ञान है, सत्य है, प्रेम है, और क्या चाहिए। और ये वही परमात्मा है। जहाँ ज्ञान है, जहाँ सत्य है, जहाँ प्रेम है, वहीं परमात्मा है। और उस त्रिवेणी पे बैठे हुए भी अगर तुम चूकते जाओ, चूकते जाओ, चूकते जाओ, तो किसका कसूर है, किसकी भूल है। जीरो इकट्ठे कर रहा है इंसान, जीरो कितने इकट्ठे कर लो वो जीरो ही रहते हैं, शून्य शून्य ही रहता है। जब तक वो एक का साथ ना मिले, जब तक वो एक साथ ना हो, और सबसे पहले हो, प्रारंभ में जब तक वो एक साथ नहीं है, तब तक उन शून्यों का कोई मूल्य नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है। वो सब बेकार, वो धरे के धरे वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसीलिए जीसस ने बार बार कहा अपने अनुयायियों से, अपने भक्तों से, सीक ye first the kingdom of heaven and all else shall be added unto thee। सबसे पहले उस परमात्मा से जुड़ जाओ, सबसे पहले उस परमात्मा का हाथ थाम लो, सबसे पहले उसकी खबर लो, सबसे पहले उसके प्रति चेतो। यही करने योग्य है। उसके बाद सब अपने आप पीछे चला आएगा, उसके बाद सब अपने आप पीछे चला आएगा। वो बंधा चला आता है, वो तो चेरी है, वो उसी के पीछे आएगा, परमात्मा के पीछे। लेकिन तुम्हारे जीवन में ना वो सपने पूरे होते हैं, ना वो चाहें तुम्हारी पूरी होती हैं, और तुम वैसे के वैसे रह जाते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऐसे होने से तुम बच सकते हो अगर परमात्मा तुम्हारे जीवन में उतरा है तो। अगर परमात्मा है तो तुम समृद्ध हो, तुम सशक्त हो, तुम सफल हो। अगर परमात्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और परमात्मा मिलता है ध्यान से, सिमरन से, भजन से। न सिमरन बनता है, न भजन उतरता है, न ध्यान लगता है, न मन टिकता है। बस वहीं आकर के व्यवधान पड़ जाता है। न नॉर्मल तेल होगा, न राधा नाचेगी। न परमात्मा को मिलने के विधान जो कि ध्यान है, सिमरन है, भजन है, कीर्तन है, न वो तुम्हारे जीवन में आए, न भक्ति भाव उतरे, न परमात्मा से मिलन हो, और न तुम्हारा जीवन समृद्ध, सफल और सशक्त बने। बस वही अड़चन है, वही एक रुकावट है। तुमसे कह दूं, फिर से कह दूं, ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं ध्यान लगता? क्यों नहीं सिमरन बनता? क्यों नहीं मन टिकता?
फिर से सुन लो, सबसे पहला है कि तुम्हारे जीवन में इच्छाओं का जाल है। इच्छा मात्र के होने से सिमरन नहीं बन सकता, ध्यान नहीं लग सकता, मन नहीं टिक सकता। जैसे जंगली घास उगाती है तो वहाँ बीज नहीं पनप पाता, वैसे ही तुम्हारे जीवन में जहाँ इच्छाएं हैं, ध्यान का बीज न डल सकता है, न अंकुरित हो सकता है, न पनप सकता है। सबसे पहले जंगली घास पात सारी साफ करो, अपने चित्त से, अपने मन से बिल्कुल साफ करो, तो संभावना जागती है कि वो सिमरन का, ध्यान का, भजन का बीज तुम्हारे भीतर डाला जाए, तो वो उगेगा, तो वो अंकुरित होगा, तो वो फूटेगा। लेकिन घास पात के होते हुए, ये जंगल कर रखा है अपने भीतर, उसके होते हुए कुछ नहीं बन सकता। तो साफ करो अपने हृदय को, साफ करो अपने चित्त को, अपने साफ करो अपने मन को उस घास पात से। माली को देखो जो काम करता है, वो सबसे पहले सब जो ऊड़ खाड़ जितना भी झाड़ झंगार है उसको पहले साफ करता है धरती से, पत्ता पत्ता चुन लेता है, साफ करके भूमि को तैयार करता है, फिर बीज डालता है, तब बीज अंकुरित होता है, तब वो प्लावित होता है, पनपता है, तब वो उगता है, तब उसके ऊपर बहारें आती हैं, तब जीवन सफल होता है। उन सब के घास पात के रहते कुछ नहीं हो पाता। इच्छाएं उस घास पात की भांति हैं, उन इच्छाओं से किनारा करो, उखाड़ फेंको सबको बाहर। और तृष्णा दुष्पूर्ण है, बार बार कहा तुमसे, तृष्णा न जीर्णा व्यमेव जीर्णा। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तुम पूरे हो जाते हो, तुम बूढ़े हो जाते हो और पूरे हो जाते हो। फिर से सुनो, इच्छाएं तृष्णाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, कभी बूढ़ी नहीं होती हैं, वो सदा जवान हैं, वो कभी नहीं मरती हैं। इंसान बूढ़ा हो जाता है, इंसान मर जाता है, इंसान पूरा हो जाता है, उन इच्छाओं को करने वाला पूरा हो जाता है, वो चल बसता है। इच्छाएं वही वैसी की वैसी हैं, इसलिए टूटो उनसे। ये तो इंसान की खोपड़ी से बना हुआ वो भिक्षा पात्र है जिसमें तुम मांगते हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो। और ये इंसान की खोपड़ी से बना हुआ भिक्षा पात्र ये कभी भरता ही नहीं। वो जाता है ना फकीर अपने भिक्षा पात्र को लेकर के, और राजा से कहता है कि डाल दो सब कुछ इस मेरे भिक्षा पात्र में, मुझे बहुत कुछ चाहिए, तुम सम्राट हो, जो भी तुम्हें चाहिए, मुझे जो भी चाहिए तुम ले आओ। मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें, कौन कौन सी चीज गिनाऊं, जो भी तुम्हारे महल में है वो डाल दो इस भिक्षा पात्र में, और फिर गिनती मत करना। राजा है, तू दानी है, मैं फकीर हूं, दे दो मुझे सब। फकीर भी मांगते हैं, उनको भी हमने फकीर कहा। और वो राजा सब कुछ ले आता है, हीरे जवाहरात सब उसमें डालता जाता है, वो खाली का खाली, भिक्षा पात्र खाली का खाली रहता है। तो राजा बड़ा हैरान होता है, फकीर से पूछता है कि माजरा क्या है, बात क्या है, इतना कुछ डाल दिया और ये भिक्षा पात्र खाली है आपका। तो वो फकीर कहता है ये भिक्षा पात्र इंसान की खोपड़ी से बना है, इंसान की खोपड़ी से बना है, ये कभी भरता ही नहीं, ये भर सकता ही नहीं, इसको भरने का कोई आयाम ही नहीं है, लेकिन इंसान इसको भरने की कोशिश करता है।
तो पहला आयाम है इच्छाओं से अपना पीछा छुड़ाओ। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधा। अगर तुम पूछो किसी से जिसने सब पाया है और जिसने अपने सारे कर्मों को दग्ध कर दिया है, नाश कर दिया है, जो परम मुक्त अवस्था में पहुंच गया है, तो वो वही है जिसके हर कर्म जो हैं वो बिना इच्छा के हुए हैं, बिना कामना के। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, न संकल्प है उसमें, न कामनाएं हैं उसमें, न इच्छाएं हैं उसमें, उसी से तुम्हारे जीवन में बहारें उतरती हैं। उसी को हमने पंडित कहा है, उसी को हमने परम संत कहा है, उसी को हमने ज्ञानी कहा है, परम ज्ञानी कहा है। विहाय कामान या सर्वान, जिस इंसान ने अपनी सारी कामनाओं को, सारी इच्छाओं को छोड़ दिया, उसी को शांति मिलती है। उसी के जीवन से ममता का नाश होता है, मोह का नाश होता है, और वही इंसान चल सकता है इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर परमात्मा कब से खड़ा तुम्हारी इंतजार कर रहा है। जिस रास्ते पर वो कब से खड़ा तुम्हारी राह देख रहा है कि कब तुम सुन लो और कब तुम समझ जाओ और कब तुम कदम उठाने लगो और चलने लगो मेरी तरफ। और दूसरा आयाम है क्रोध। अगर तुम्हारे जीवन में क्रोध है तो ना सिमरन बनेगा, ना ध्यान बनेगा, और ना तुम बैठ पाओगे, न मन टिकेगा। क्रोध की अग्नि सर्वनाश करती है, ये तुमने सुना है, लेकिन इसके बावजूद तुम क्रोध करते हो। तुम अपने दुश्मन हो या अपने हितैषी हो? इंसान अपना ही दुश्मन बना हुआ है, और सबसे बड़ी दुश्मनी तो तुम्हारी मैं के साथ है। मैं और मेरा, वो जो मैं है भीतर, वो तुम्हारा दुश्मन है। दूसरा इंसान दुश्मन नहीं है। ये मत सोचना कि जो दूसरा इंसान सामने बैठा है वो तुम्हारा दुश्मन है। उसको क्या लेना देना तुम्हारे जीवन से? दुनिया में हर इंसान का एक ही दुश्मन है, और वो है मैं। तुम खुद अपने दुश्मन हो। जब तक मैं नहीं जाती, जब तक अहंकार नहीं जाता, जब तक मेरा नहीं टूटता है, तब तक कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि दुश्मनी बनी हुई है, भीतर वाले से ही दुश्मनी बनी हुई है। मैं, वही मैं ही तो पुआड़े की जड़ है, और उसी से क्रोध बनता है। अगर मैं न रहे तो क्रोध नहीं उठेगा। देखो क्रोध क्या करता है, तुम्हें बार बार समझाया। क्रोध जो ही तुम्हारे जीवन में उठता है, उठने लगता है, भीतर से उठने लगता है, तो वो तुमने क्रोध अभी किया ही नहीं, उठने ही लगा है, उतनी ही देर में तुम्हारी ग्रंथियां एक स्राव छोड़ने लगी हैं, जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं, जिसको स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। वो स्ट्रेस हार्मोन जो तनाव के स्राव हैं, वो तुम्हारी अपने ऑर्गन्स में, तुम्हारे अवयवों में, तुम्हारी आंतड़ियों में, तुम्हारी नाड़ियों में, तुम्हारी रक्त वाहिनियों में बहने लगते हैं। और उनसे क्या होता है? उनसे तुम्हारी नाड़ियां कंस्ट्रिक्ट करती हैं, तुम्हारी नाड़ियां बंद होने लगती हैं, तुम्हारी नाड़ियां संकुचित होने लगती हैं, और जो खून का प्रवाह चल रहा था बड़ा आराम से, वो अवरुद्ध हो जाता है। खून का प्रवाह में अवरोध आ जाता है। तुम्हारी जो रक्तचाप है, वो रक्तचाप ऊंची हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है, हृदय गति भी बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और हार्ट के अंदर
क्योंकि खून कम आने लगा, वो हृदय आपका संकुचित होने लगा और सिकुड़ने लगा और सिकुड़ने लगा। हृदय की अपनी नाड़ियां ही सिकुड़ने लगी और हृदय को जो रक्त वाहिनियां जो रक्त देती हैं वो रक्त देना बंद कर देती हैं और हृदय खत्म हो जाता है, हृदय ही नहीं रहता। हार्ट अटैक जिसको कहते हो वो हार्ट अटैक हो जाता है। एक क्रोध तुम्हें कहां से कहां ले जाता है, उसी से पैरालिसिस होता है। वही नाड़ियां अगर हार्ट में रुक जाएं तो हार्ट अटैक हो जाता है, हृदय में रुक जाएं तो हृदय का रोग हो जाता है। और वही रक्त वाहिनियां जब तुम्हारे मस्तिष्क में रुक जाएं, तुम्हारे ब्रेन में रुक जाएं या उनमें अवरोध आ जाए क्रोध के कारण, तो पैरालिसिस हो जाता है, तो अधरंग हो जाता है, तो तुम्हारा जीवन खत्म होने लगता है। तो मौत ने दस्तक दे दी तो सब कुछ खत्म हो गया, एक छोटे से क्रोध के कारण। तुम ये जानते हो क्रोध है। ये दूसरी बात बताई, उस परमात्मा के उतरने में सबसे बड़ी देरी है ये। उस परमात्मा के तुम्हारे जीवन में उतरने में ये सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि क्रोध अंततो गत्वा तुम परमात्मा पे ही कर रहे हो। जिस पे भी क्रोध कर रहे हो, क्रोध परमात्मा विरोधी है, परमात्मा विरोधी तत्व है, प्रकृति विरोधी है, जीवन विरोधी है। तो फिर तुम कैसे कर सकते हो? क्रोध करते हुए तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा ध्यान बन जाए, मेरा सिमरन बन जाए, परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाए, उसका वरदहस्त मेरे ऊपर आ जाए? ये कैसे हो सकता है? बुनियादी बातें जो बार बार अलग अलग ढंगों से आपको बताई जाती हैं वही जीवन में नहीं है, तो आगे का सबक कैसे चलेगा? तो क्रोध को तिलांजलि दे दो अभी, इसी समय, क्योंकि ये पॉइजन है, ये जहर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए जहर है, और सारी प्रकृति के लिए जहर है। परमात्मा को अपने से दूर करने का सहज मार्ग यही है कि तुम क्रोध करने लगो, लोगों पे झुंझलाने लगो, नाराज होने लगो, चिल्लाने लगो, क्रोधी बन जाओ। ये सबसे बड़ा मेरे देखे पाप है, क्योंकि जिससे तुम परमात्मा से दूर जाते हो वो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। तो क्रोध को सदा सदा के लिए छोड़ दो। क्रोध से, राग से, द्वेष से तभी तुम बाहर आते हो। तो कितने लोग हैं यहाँ बैठे हुए तो बिल्कुल आगे से क्रोध नहीं करेंगे। पिछला मैंने ही लेखा जोखा लेता हूँ, करीब हर इंसान क्रोधी है। लेकिन आप बताओ कि आज के बाद कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करो, जो क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे? जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनको अभी भी समझ नहीं लगा, अभी भी अपनी जड़ों को काटने का स्वाद मिल रहा है, अभी भी कुल्हाड़ी से अपने पैर काटने का रस है, अभी भी अच्छा लग रहा है कि अपनी ही जड़ों को काटो। कईयों को बहुत मजा आता है जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को काटने में। अज्ञानी हैं, बुद्धू हैं, मूढ़ हैं ऐसे लोग, अपना ही नुकसान करने पर दिन रात तुले हुए हैं। तो कैसे हो सब? मैंने बहुत सत्संग दिए हैं क्रोध के निवारण पर। विदेशियों के कैंपों में बहुत सारे सत्संग दिए गए हैं।
उन सत्संगों का सारांश इंग्लिश में छपा भी है। एक पुस्तक है 10 स्पोक, उसका पहला ही अध्याय, पहला ही चैप्टर क्रोध पर है, एंगर पर है। उसमें सारांश है हमारे बहुत सारे सत्संगों का जो क्रोध पर दिए गए हैं। वो पढ़ सकते हो, जो इंग्लिश जानते हैं उनको पढ़ सकते हो। निवारण कैसे किया जाए क्रोध का, हाथ तो तुमने खड़े कर दिए लेकिन निवारण कैसे करोगे? कुछ लोग उसके मुताबिक हैं, उसके अधीन हैं, उसके गुलाम हैं क्रोध के। क्रोध जब भी उठने लगे तो पहली बात तो है जाग जाओ, सचेत हो जाओ, होश से भर जाओ। जब होश खो जाता है इंसान का, तभी क्रोध गलबा पाता है उसके ऊपर, तभी क्रोध हावी हो जाता है और आपको पकड़ लेता है। सोए हुए इंसान को, मूर्छा में जो इंसान है, उस पर क्रोध बहुत जल्दी हावी हो जाता है। देखा ना, क्रोध में लोग पागल हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, सारा शरीर झंझावात करता, शरीर पुकार पुकार के बोलता है मैं मर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, तुमने आत्मघाती आघात किया है मेरे ही ऊपर और मुझे मार रहे हो। तो सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ। जागरूक होते ही गफलत चली जाएगी, अज्ञान मिट जाएगा, वो मूर्छा चली जाएगी और तुम क्रोध से बच जाओगे। नहीं तो सिमरन करो, जो भी नाम दिया हुआ है उसका तुरंत सिमरन शुरू कर दो। नहीं तो सतगुरु के स्वरूप पर ध्यान ले जाओ तुरंत। उस वक्त क्रोध उठा है, सतगुरु के स्वरूप पर ध्यान ले गए, वहीं पर टिका दिया। जिस भी इष्ट को तुम पूरा मानते हो, उसी इष्ट पर अपना ध्यान ले गए तो क्रोध नहीं उठेगा। नहीं तो सीधे बैठ गए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाओगे तो क्रोध विसर्जित होने लगेगा, तो क्रोध मिटने लगेगा। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाओ और गहरे गहरे श्वास लो, लंबा श्वास भीतर लो और लंबा श्वास बाहर छोड़ो। कुछ ही क्षणों में तुम क्रोध से मुक्त हो जाओगे। जो ये भी नहीं कर सकते वो 11 की गिनती करें, 1 से 11 और फिर 11 से 1 उल्टा। बस जितनी देर तक तुमने एक ही बार 2 बार गिनती की, उतनी देर में क्रोध चला गया। 1 2 ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे नहीं बोलना। 1 2 3 4 बड़ी होश पूर्वक उस एक के ऊपर ध्यान जाए कि 1 मैं बोल रहा हूं, 2 के ऊपर ध्यान जाए मैं 2 बोल रहा हूं, 3 बोल रहा हूं, इस तरह से 11। फिर 11 के बाद उल्टा वापस आओ, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। होश पूर्वक तुम एक ही बार गिनती नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा क्रोध चला जाएगा। और नहीं तो जो योगा करते हैं वो आसन कर लें, पश्चिम उत्तान आसन, जिसमें बैठ करके आगे अपने टांगों को आगे लंबा करके और घुटनों को सीधा रखते हुए आप कमर से झुकते हो आगे और अपने बाजुओं को आगे इतना ले जाते हो कि हाथ पंजों को छूने लगे। वो जो पश्चिम उत्तान आसन है वो करने से भी तुरंत तुम्हारा क्रोध शांत हो जाता। तो शशांक आसन करो, वज्रासन में बैठ करके आगे झुकना, शशांक आसन, शशक आसन भी बोलते हैं। इनसे तुरंत तुम्हारा क्रोध शांत होता है। इनके ऊपर बहुत प्रयोग किए गए हैं। और क्या करोगे? गहरा लंबा श्वास तुम्हें बोला है लेने को। नहीं तो कमरे में चले जाओ जहाँ क्रोध से
हो रहा है, जहाँ क्रोध तुम करने जा रहे हो, जहाँ क्रोध का एक टारगेट बना हुआ तुम्हारे सामने है, विषय तुम्हारे सामने है, वहाँ से हट जाओ और अपने कमरे में चले जाओ और जोर जोर से अपने मुंह से सांस बाहर फेंको। मुंह से जोर जोर से श्वास को धक्के से बाहर फेंको, क्योंकि क्रोध को ऊर्जा चाहिए, प्राण चाहिए फैलने के लिए, बाहर आने के लिए। क्रोध को शक्ति चाहिए ताकि वो क्रोध, उसमें क्रोध में परिणित हो सके, क्रोध की ऊर्जा क्रोध बन के निकल सके। तो तुमने श्वास बाहर फेंकने से, धक्के धक्के से उसकी ऊर्जा खींच ली, क्रोध की ऊर्जा को अपनी तरफ खींच लिया, उसको बाहर ले गए, तो क्रोध शांत होने लगा, क्रोध मिटने लगा। तो इस तरह के बहुत से आयाम हैं, बहुत से आयाम हैं जिनसे तुम क्रोध को शांत कर सकते हो, एकदम शांत। नहीं तो और नहीं कुछ होता तो जा कर के अपने कमरे में कोई तकिया लेकर के उसको पीटो। क्रोध निकालो, निकालना है। देखो, क्रोध को दबाना नहीं है, दबाने से ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं शरीर में और रोग आ जाता है। अगर क्रोध उठा है, वो ऊर्जा उठी है, तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसको दबा दिया, तो दबाने से क्या होगा, वैसे ही जैसे नासूर फूटने लगता है शरीर से, तुम दबा देते हो तो वो कहीं और से बड़ी भयंकर अवस्था में फूटता है, एक बड़ी भयंकर स्थिति लेकर के और बड़ा उग्र रूप लेकर के वो बाहर निकलता है मुआद, अगर तुमने दबा दिया एक जगह। वैसे ही क्रोध है, अगर तुम कहीं उसको दबा दोगे अंदर अपने, तो वो आएगा, तो उसने आना है, क्योंकि ऊर्जा शुरू हो चुकी है, ऊर्जा उठ रही है, शक्ति ऊपर उठ रही है, उसने बाहर निकलना है। तुमने उसका रास्ता नहीं खोला तो वो तुम्हारा अस्त व्यस्त करेगा, भीतर का तुम्हारा नाश करेगी। तुम्हारे वो जो शक्ति है वो तुम्हारे भीतर के अवयवों को नाश करेगी और तुम्हें बीमार बनाएगी। और बाहर भी नहीं निकालना क्रोध को। तो महाराज जी ने कहा है क्रोध दबाना नहीं है तो बाहर निकालें। बाहर निकालने से भी क्रोध बढ़ता है और तुम्हें रोग देता है, स्वास्थ्य का हानि होती है। बाहर भी नहीं निकालना। ध्याय तो विषयान पुंसा संगाय तेषु उपजायते। ये क्रोध को बार बार करने से, क्रोध को बाहर फेंकने से, क्रोध तुम्हारा एक हैबिट बन जाता है। क्रोध अंदर इतना गहरा उतर जाता है तुम्हारे जीवन में कि तुम क्रोधी बन जाते हो परमानेंटली, हमेशा के लिए। और तुमने सुनिश्चित कर ली अपनी मौत, असामयिक मौत, समय से बहुत पहले, असामयिक समय से पहले जो असमय में मौत होती है, ऐसी मौत इंसान को मिलती है और बहुत जल्दी अंग टेढ़े हो जाएंगे। इसलिए उससे बचना है, ना तो बाहर निकालना है क्रोध को, न भीतर दबाना है। तो कमरे में चले गए और उस क्रोध की शक्ति को बाहर निकाल दिया। उस क्रोध की शक्ति को ऐसे निकाला कि किसी का नुकसान ना हुआ। तुमने तकिए को पीटना शुरू कर दिया, तुमने दीवार को पीटना शुरू कर दिया, या तुम उछल कूद करने लग गए। बहुत से लोगों को हमने बताया तो वो ये बहुत कारगर है। जो जिम जाते हैं, जो ही क्रोध आने लगे जिम चले गए और जिम में खूब जा कर के वहाँ एक्सरसाइज की, वो जो क्रोध की अग्नि उठी है, जो क्रोध का ऊर्जा उठी है, उसने तुम्हें पुष्ट भी कर दिया, तुम्हें स्वास्थ्य भी दे दिया और बिना हानि किए वो बाहर भी निकल गई। और नहीं कर सकते तो दौड़ जाओ, कहीं किसी बगीचे में दौड़ने लगो, जॉगिंग करने लगो, रनिंग करने लगो, उछल कूद करने लगो, एक ही जगह खड़े होकर के जंप करो, जोर जोर से ऊपर नीचे जंप करो, ताकि वो क्रोध तुम्हारे मांसपेशियों को, तुम्हारे हड्डियों को, तुम्हारी बाहों को, तुम्हारे टांगों को, तुम्हारे शरीर को
स्वस्थ दे, पुष्ट करे, पुष्टि दे और किसी का नुकसान भी ना करे। तो ये बहुत जरूरी है क्रोध का निवारण करना। जिस भी तरीके से तुम क्रोध का निवारण कर सकते हो, क्रोध का निवारण करो। नहीं तो ठंडे पानी का गिलास ही पी लो। ठंडे पानी का एक गिलास लिया और पानी पी लिया, तुरंत उस जगह से हट गए, कुछ और करने लगे, टेलीविजन खोल के देखने लगे। इसके बड़े आयाम हैं क्रोध को कंट्रोल करने के, और आराम से कर सकते हो। भोजन का बड़ा ख्याल रखना। जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं वो उत्तेजित भोजन न लें, सात्विक भोजन लें। ठंडा भोजन जो मिर्च मसाले से वो किया हुआ है, सरोबोर कर रखा है जिस भोजन को, वो भोजन न लें। भोजन पूरी तरह से सात्विक हो, और थोड़ा भोजन लें। ज़्यादा भोजन लेने से भी क्रोध आता है। भोजन कम लें, पेट को खाली रखें, पानी ज़्यादा पिएं। ये सब क्रोध को शांत करने के तरीके हैं। एक तीसरा आयाम है जिससे भजन बनता है, ध्यान बनता है, कि द्वेष को जीवन से उखाड़ फेंको। किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। किसके ऊपर द्वेष कर रहे हो? सामने देखो तो कौन है? क्यों कर रहे हो? किससे वैर पाल रखा है? राग द्वेष व युक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्च चरण। अपने जीवन में इंद्रियों से विषयों को भोगते हुए राग और द्वेष से दूर रहो, तभी जीवन में सुख उतरेगा, प्रसाद उतरेगा उसका, परमात्मा का, तभी आनंद उतरेगा, तभी ध्यान लगेगा, तभी तुम बैठ पाओगे, तभी मन टिकने लगेगा। राग और द्वेष से तुमने मुक्ति पाई, और द्वेष खास करके। देखो, जो तप करते हैं उनके भीतर द्वेष नहीं आना चाहिए। एक तरफ तुम ध्यान करते हो, दूसरी तरफ द्वेष है। जैसे चने को तपाया जाए तो तपा हुआ चना अंकुरित नहीं होता, वो बीज बन के फूटता नहीं है, फूटने की संभावना ही खो दी उसने। वैसे ही द्वेष उठेगा नहीं, क्रोध आएगा नहीं, क्रोध ऊपर नहीं उठेगा यदि तुम तपश्चर्या में अपने आप को डालो, तपस्या करो। ये कम खाना खाना ये भी एक तपश्चर्या है, कम बोलना ये भी एक तपश्चर्या है, मुंह बंद रखना ये भी एक तपश्चर्या है। तपश्चर्या का अर्थ है कि व्रत लो जीवन में। अभी तुमने व्रत लिया, हाथ खड़े कर दिए कि हम क्रोध नहीं करेंगे। अगर ये व्रत सच में लिया है तो इसको निभाना एक तपश्चर्या होगी, एक तपस्या हो गई। तो जो तपता है, जैसे कि चना तपता है, तो फिर उसमें से बीज नहीं फूट सकता, उसमें से अंकुर नहीं आएगा। इसी तरह से तुमने दुख को जड़ से काट दिया, दुख की संभावना न रही, शोक की संभावना न रही, इसी तरह से क्रोध की संभावना न रही, द्वेष की संभावना न रही। तुमने द्वेष और क्रोध को दोनों को समाप्त कर दिया। वैसे ही जैसे सागर में लहरें उठती हैं और थोड़ी ही देर बाद वो शांत हो जाती हैं, उसी सागर में मिल जाती हैं। और शांत सागर को देखो तो पता भी नहीं लगता कि कभी इसमें से लहरें उठी थीं। वो लहरें जो उठती हैं बड़ी जोर जोर से ऊपर तक जाती हैं, उन्होंने वहीं बैठ जाना है, उसी सागर में बैठ जाना है। चाहे वो क्रोध की लहर है, चाहे वो द्वेष की लहर है, वो सब उसी में समा जाएंगी। तो जीवन को तपश्चर्या बनाओ, एक तपस्थली बनाओ अपने घर को, जहाँ पर
अपने ही घर में रहते हुए तुम उन व्रतों को, इन नियमों का पालन कर रहे हो। ये सब कठिन है, लेकिन तपश्चर्या। आप सुबह उठना, सुबह नहीं उठोगे ध्यान कब करोगे? तुम उस वक्त उठती हो जब जाने का टाइम है काम पर, जब काम पर भागने का टाइम है, जब दुकान पर दफ्तर में जाना है, स्कूल कॉलेज में जाना है, तो जल्दी से उठे, उठ करके तैयार होके भागे। महाराज जी टाइम नहीं है। टाइम कहाँ होगा जब सोते रहोगे? सुबह जल्दी उठना भी एक तपश्चर्या का अंग है। बहुत तड़के उठ जाना, इसी एक चीज को करने से तुम देखना तुम्हारे जीवन में कितने सुख एक साथ उतरने लगते हैं। केवल सुबह जल्दी उठने से एक ही काम करना शुरू कर दो, नतीजा तुम्हारे सामने होगा, परिणाम तुम खुद देख लेना कुछ ही दिनों में। और आगे कहा है, सत्य को जीवन में उतरो, सत्य को जीवन में उतारो। सत्य को, मैंने अभी सत्य की बात की परम दयाल जी महाराज की। ये उनका मंदिर है, तुम सत्य के मंदिर में बैठे हो। उनका जीवन देखा। सत्य को अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में प्रतिष्ठापित करो, प्रतिष्ठापित करो, उसकी प्रतिष्ठा दो सत्य को। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर असत्य है जीवन में तो मन नहीं टिकेगा, ध्यान नहीं टिकेगा, और प्रार्थना नहीं होगी तुम्हारी, सिमरन नहीं होगा, कैसे काम चलेगा? जहां जहां भी असत्य है तुम्हारे जीवन में, तुम देख लेना उसके रहते हुए कोई समाधि नहीं, कोई ध्यान नहीं। अभी कल मेरे से प्रश्न कर रहे थे शाम को जब मैं आया, ये उनके लिए खास है। असत है जीवन में तो ध्यान व्यान सब गुल, कुछ नहीं होगा। इसलिए जीवन को सच्चाई में ढालो, सच्चे बन के चलो, पूर्ण रूप से सच्चे बन के चलो। महात्मा गांधी, उनकी मिसाल अक्सर देता हूं कि केवल सच्चाई पर चलने के कारण वो राष्ट्रपिता ही नहीं बने, बापू ही नहीं बने, सारे संसार के वो पूज्य बने, सारे संसार के पूज्य बने। सारे संसार ने उनको पूजा, अभी भी पूजते हैं। उन्हीं को लेकर के हिंदुस्तान का नाम है, और कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वो नंग धड़ंग लंगोट पहनने वाला इंसान, ना कुछ पल्ले है ना कुछ पास है, लेकिन सच्चाई की ताकत है, सत्य की ताकत है। और उसी सत्य की ताकत पर उन्होंने अंग्रेजों को भी इस धरती से उखाड़ फेंका। अफ्रीका में थे तो वहां भी उन्होंने बहुत से काम किए। एक अकेले उस फकीर ने, उस नंगे फकीर ने, वहां पर जब साउथ अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में, तो उनका एक दोस्त बन गया वहां, रुस्तम जी नाम था उसका, पारसी था वो। और उस दोस्त के साथ वो बैठते थे, उठते थे। अभी उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, महात्मा गांधी नहीं। अभी महात्मा गांधी के नाम से नहीं कोई जानता था। प्रैक्टिस करते थे, वकालत करते थे वहां। तो वो रुस्तम जी का बड़ा नाम था उस सारे इलाके में, बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी, लोग उनके नाम से ही काम कर देते थे। इतना नाम था, इतनी ख्याति थी उनकी, पैसा बहुत था पास में। लेकिन चुंगी की चोरी करते हुए पकड़े गए। चुंगी की चोरी करते थे, या कुटरायों पे जहाँ चुंगी सामान आता है तो चुंगी देनी पड़ती ना, तो चुंगी नहीं दी। तो लेकिन रोने लगे जब पकड़े गए। तो महात्मा गांधी के पास गए, कहने लगे कि देखो जी ऐसा हुआ है। महात्मा गांधी ने कहा, मुझे एक बात सच्ची सच्ची बताओ, तुमने चुंगी की चोरी की है? रुस्तम जी कहने लगे कि हाँ, चुंगी की चोरी तो हुई है, लेकिन ये मैं कह नहीं सकता, बता नहीं सकता अधिकारियों को। अगर मैं कहूँगा, मान जाऊँगा अपने जुर्म को, अपने अपराध को, कि मैंने चोरी की है, तो मुझे चोरी के जुर्म में कैद होगी, सजा होगी, मैं तो मर जाऊँगा। मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? लोगों में मेरा नाम है,
लोग थू थू करेंगे, लोग मुझे गालियां देंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तुम चुपचाप रहो। तो महात्मा गांधी जब ये जिन्होंने पकड़ा था उनको, उनके पास गए, वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में, उनसे कहने लगे कि रुस्तम ने चोरी की है, रुस्तम ने ये जो चुंगी की चोरी है ये की है, वो मानता है इस बात को, वो कन्फेस करता है, साफ साफ सब बता दिया, झूठ नहीं बोला। और उसका उस सच्चाई का असर ये हुआ कि उसको जेल नहीं हुई, सजा नहीं हुई, सिर्फ जुर्माना हुआ, जुर्माना देके छूट के आ गए वापस। सच्चाई में बड़ा बल है। लग रहा है कि मैं इस वक्त अगर सच्ची बात कह दूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो लोग नोच खाएंगे, मुझे तो लोग जीने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सत्य परमात्मा का रूप है। जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा स्वयं है, और वहाँ रक्षा अपने आप होती है, अपने आप होती है। केवल सत्यवादी हरिश्चंद्र ही सत्यवादी नहीं थे, दुनिया में बहुत से सत्यवादी लोग हैं, और जिन्होंने भी सत्य का सहारा लिया है, उन्होंने देखा है कि उनके जीवन में बहारें आई हैं, कि उनके जीवन में परमात्मा का अवतरण हुआ है, कि उनके जीवन में परमात्मा का आशीर्वाद फलने लगा है। बहुत ज़रूरी है ये। और अगला याम है 5वां, शरणागत, उसकी शरण, उसकी शरण। हम कहते तो हैं कि हम शरणागत हो गए, लेकिन क्या सच में शरण में है? परम दयाल जी महाराज अंत तक यही कहते रहे। अंत में खास करके उन्होंने कहा कि मैं अब शरणागत हूँ, मैं अब उसकी शरण में हूँ, मैं उसकी शरण में हूँ। पिट्सबर्ग में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं और सिवाय इसके कि मेरा एक ही अब है कि मैं उसकी शरण में हूँ। तुम उसकी शरण में हो जाओ तो और क्या चाहिए? जहाँ तुम उसकी शरण में हो गए वहाँ क्रोध भी नहीं कर सकते, वहाँ द्वेष भी नहीं कर सकते, वहाँ इच्छाएं भी नहीं रहेंगी तुम्हारी, और वहाँ तुम सत्य पर आधारित बनाओगे अपने जीवन को, तुम्हारा जीवन सत्य पर आधारित रहेगा। ये सब होगा। उसकी शरण, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी एक शरण में आ जा। वो सतगुरु स्वरूप भगवान कृष्ण अपने शिष्य से कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि तू केवल एक मेरी शरण में आ जा, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक की शरण में, 2 की नहीं, 3 की नहीं, 1 की शरण में आने से तुम परमात्मा की सीधी शरण में चले जाते हो। तेरा पाना मिठा लागे, उसकी शरण में जो तेरी मर्जी, जो तुद भाए साईं भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, जो तुझे अच्छा लगता है परमात्मा तू कर मेरे साथ। उसकी मर्जी में रहना, उसके हुक्म में रहना, बस यही शरण है, यही शरणागत होना है। जीसस को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, तो सूली पे चढ़ते हुए इतना दुख है, इतना क्लेश है, इतना दर्द हो रहा है, शरीर में जगह जगह से खून बह रहा है, बहुत मारा गया है, पीटा गया है, अब बिल्कुल मौत पास में है। तो उस वक्त भी वो कहते हैं लेट दाई विल बी डन, लेट दाई विल बी डन, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। इच्छा तो सब उसी की है, तुम्हारी इच्छाएं कहाँ आ गई बीच में? बस यही तो खराबी है, जहाँ उसकी इच्छा में तुम अपनी इच्छाएं ले आते हो, वहाँ पर झंझट पड़ेगा ही पड़ेगा, वहाँ पर खराबी होगी ही होगी। माम एकम शरणम ब्रज। और मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम शरण में हैं,
लेकिन शरण में होते नहीं हैं। एक प्रयोग कर लेना अपने घर पर। उस प्रयोग से अगर तुमने ईमानदारी से वो 40-41 दिन प्रयोग किया है तो मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहार उतर आई है। वो प्रयोग कुछ भी नहीं है। तुम धरती पर लेट जाओ, पेट के बल, आधा पेट धरती को छू रहा है, आधा ऊपर है। एक साइड को लेट जाओ, बाईं साइड लेट जाओ, दाहिनी साइड लेट जाओ, लेकिन थोड़ा सा धरती को पेट छुए, ऐसे कर लो। कईयों की तो पेट बहुत होता है, तोंद होती है, तो वो तो साइड पर पतरते ही, साइड लेते ही छूने लगेगा। लेकिन जिनकी नहीं है, जिनकी तोंद नहीं है, वो थोड़ा और साइड ले लें और थोड़ा उल्टे हो जाएं, ताकि तुम्हारा पेट भी धरती को छूने लगे। और अगर तुम बाईं करवट लेटे हो तो दाहिना हाथ तुम्हारे चेहरे के पास आ जाए और बायां हाथ पीछे शरीर के साथ सटा हुआ पूरा फैला रहे, बायां बाजू, और दाहिना बाजू कोहनी से मुड़ा हुआ तुम्हारे हाथ के पास आ जाए। ऐसे लेटो। इसको मकर आसन भी कहते हैं, शिशु आसन भी कहते हैं, एक आसन है, बाल आसन भी कहते हैं। ऐसे लेट जाओ जैसे बच्चा माँ की गोद में लेट जाता है तो बेखौफ हो जाता है, तो निडर हो जाता है और बेसुध हो जाता है। बेसुध निडर हो करके तुम भी धरती माँ की गोद में लेट जाओ और भूल जाओ अपने आप को, पूरी तरह से भूल जाओ। श्वास चल रहा है नहीं चल रहा है, तुम हो नहीं हो, पूरी तरह से भूल जाओ। बस धरती की कोख में समाते जाओ, समाते जाओ, अपने को ढीला छोड़ते जाओ। अपने सारे शरीर को पंजों से लेकर के सर के तालू तक, सर की चोटी तक, एक एक अंग प्रत्यंग को ढीला छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। सारे शरीर को ऐसे ढीला छोड़ दो जैसे मृतक है सारा शरीर, जैसे मृत है सारा शरीर, जैसे तुम मरे हुए हो, जैसे शवासन में सब छोड़ दी पकड़, सब ढीला छोड़ दिया। बस धरती माँ की गोद में जा रहे हो। धरती भी नहीं रही, धरती के नीचे और खड्डे में और खड्डे में और खड्डे में उतरते जाते हो, ग्रेविटी में जा रहे हो। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है धरती का, उसके भीतर धंसे जा रहे हो, धंसे जा रहे हो। ऐसा महसूस करना है और उसी में लेटे रहना है। विचार कोई ना आए, बिल्कुल ऐसे लेटे रहो। अचानक तुम कुछ ही दिनों बाद पाओगे कि तुम खुलने लगे, उस परमात्मा की हवाओं के लिए खुलने लगे। तुम्हारा रोम रोम रूपांतरित हो गया। वो परमात्मा के स्पंदन तुम्हारे भीतर प्रवेश पाने लगे। उसके जितने भी आशीर्वाद हैं वो तुम्हारे ऊपर गिरने लगे। कुछ ही दिनों में परमात्मा की वाइब्रेशंस, उस मालिक की रेडिएशन तुम्हें पकड़ने लगी चारों तरफ से, सब दिशाओं से, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाहिने से भी, बाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी। तुम अपने में नहीं हो, तुम्हारा शरीर गया बस उसी में, उसी के अंदर। ऐसे महसूस करो जैसे लक्कड़, कोई लक्कड़ है, उसको तुमने दरिया में डाल दिया या उसको सागर में डाल दिया, तो वो लक्कड़ बस सागर में है। वो लक्कड़ सागर में है, सागर की सतह के ऊपर है और वो कुछ नहीं कर रही, न दाहिने जा रही है, न बाएं जा रही है, न आगे जा रही है, न पीछे जा रही है, न ऊपर जा रही है, न नीचे जा रही है, बस वहीं के वहीं टिकी हुई है। तुम भी टिके रहो, भूल जाओ सारी दुनिया को, भूल जाओ सारे संसार को, बस वहीं लेटे रहो उस धरती माँ की गोद में, वहीं समा जाओ, वहीं समा जाओ, वहीं महासमाधि ले लो, बस वहीं उसी के अंदर, दूर और दूर और दूर और दूर। रोज कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा ये अभ्यास करो। अगर इतना ही करो, ऐसा महसूस करते रहो कि मैं शरण में हूँ, मैं उसी के शरण में चला गया, बस
अब कुछ नहीं करना, बस मैं लेट गया धरती के ऊपर, धरती का ही रूप हो गया, कोई शरीर न रहा, बस उसी परमात्मा की अनंतता में डूबता जा रहा हूँ, डूबता जा रहा हूँ, उसी की शरण में मैं हूँ। उसी ने मुझे पकड़ लिया है, उसी ने दबोच लिया है। एक दिन ऐसा आएगा, जल्दी ही आएगा, किसी का हफ्ते बाद आ जाता है, किसी का 10 दिन बाद, किसी का 3 हफ्ते बाद, जल्दी ही ऐसा समय आएगा कि तुम पाओगे कि तुम न रहे, तुम्हारा शरीर न रहा, बस परमात्मा ही परमात्मा है। बस उसी की अनंतता में, उसी के अनंत सागर में तुम खो गए, तुम न रहे, तुम टूट गए, तुम समाप्त हो गए, बस वो ही बचा, परमात्मा ही बचा, उसी की शरण बची, उसी की शरण बची। उस शरण में तुम्हें एक स्वाद मिलेगा जो कभी नहीं पहले मिला। बड़े बड़े ध्यानियों को ऐसा स्वाद नहीं मिलता जो तुम्हें मिलेगा। उस बच्चे को जो स्वाद मिलता है जो माँ की गोद में लेटे लेटे सो गया है, बच्चा बेखबर है, कोई डर नहीं है, कोई सुध नहीं है उसको, ऐसे ही तुम बेसुध वहाँ लेटे रहो। और ऐसा जल्दी वक्त आएगा तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि कितने घंटे तुम वैसे लेटे रहे हो, समाधि लग गई। और समाधि का स्वाद ऐसा उतरेगा जीवन में जैसे अभी अभी हलवा खाया हो तो मुंह में स्वाद आता है। हलवे के नाम पर क्यों मुस्कुराते हो? परमात्मा का स्वाद हलवों को मात कर देता है। परमात्मा का स्वाद इतना है, ऐसा है कि हलवे क्या, हलवे कहाँ तक जाते हैं? कंठ तक। ये जो कंठ है तुम्हारा, ये जो गला है, ग्रीवा तक जाते हैं, इसके आगे तो कुछ नहीं, बस यहाँ जबान तक, जबान का जो टुकड़ा है वहाँ तक स्वाद तुम्हारा है, वो भी क्षण भंगुर है। और उसका मैंने नाम लिया तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है? परमात्मा के स्वाद की बात करता हूँ, करते करते थक जाता हूँ, बोलते बोलते रुक जाता हूँ, बोला नहीं जाता, और तुम्हें उसका स्वाद ही नहीं आता, उसकी कोई खबर ही नहीं। ये मिलता है उसकी गोद में जा करके, उसकी शरण में जा करके। जिनके लिए शरण में जाना मुश्किल है वो ये प्रयोग करें और लगातार प्रयोग करें, बड़ी ईमानदारी से और बड़ी श्रद्धा से प्रयोग करें, और वो पाएंगे, ऐसे ऐसे अनुभव आकर के मुझे बताएंगे कि महाराज जी ऐसे लगा कि सागर, बहुत बड़ा आनंद का सागर मेरे ऊपर से जा रहा है और मैं नीचे डूब गया, नीचे ऐसा आनंद आया कि बस अंदर से बाहर से मैं उछल रहा हूँ, कूद रहा हूँ। आज नाचने को जी करता, नाच बंद ही नहीं होता। ऐसा नाच उठेगा जीवन में, नाच बंद ही नहीं होगा। ये है शरण में जाने का, शरणागत होने का। और आखिरी अयाम आप लोगों के लिए है कि अपने ध्यान को कर्म मत बनाओ, कर्म को ध्यान बना लो। व्यवसाय मत बनाओ ध्यान को। जिन्होंने ध्यान को व्यवसाय बनाया हुआ है कि कहा गया है कि 20 मिनट करना है ध्यान, तो 20 मिनट जल्दी जल्दी से ध्यान किया, जैसा भी हुआ तो चले अपने काम पर। सुबह ध्यान कर लिया, कभी 20 मिनट किया, कभी आधा घंटा कर लिया, कभी 15 मिनट कर लिया, कभी पौन घंटा कर लिया, कभी 1 मिनट कर लिया, कभी ऐसे ही भागते भागते कर लिया, कभी कार में बैठे बैठे कर लिया, कभी चलते चलते कर लिया। तुमने ध्यान को एक क्रिया बना दी है कि ये क्रिया है, करना है। जैसे कर्म है वैसे एक ध्यान को बना दिया और उसको कर्मवत करते जा रहे हो। नहीं, टूटो इस अपने अभ्यास से, इस प्रैक्टिस से टूटो। ये जो तुमने बनाया है अपना एक चलन, इससे जब तक तुम हटोगे नहीं तब तक ध्यान बनेगा नहीं। ध्यान का कोई समय नहीं है। जब भी परमात्मा का स्वाद आने लगे, जब भी परमात्मा की याद आने लगी, तभी अंतर ध्यान हो जाओ। ध्यान सब जगह है, सब समय है, सब स्थानों पर है। ध्यानस्थी है चित्त। पहले पहले तो हम एक स्थान, एक समय और एक टाइम, एक समय और एक मंत्र इसलिए देते हैं कि आपका ध्यान बन जाए, टूटे नहीं, आपको स्वाद आने लगे।
उससे मदद मिलती है। एक ही स्थान, एक ही नाम और एक ही समय पर ध्यान हर वक्त करने से, हर समय करने से जल्दी ही ध्यान में प्रगति मिलती है, विकास होता है, इसलिए दिया था। लेकिन ध्यान तो आप कभी भी किसी समय भी कर सकते हैं। कर्म को नहीं छोड़ना, कर्म को ही ध्यान बना लेना। कबीर साहब अंत तक अपना ताना बाना बुनते रहे, अपने कपड़े बुनते रहे और बेचते रहे, जुलाहे थे। तो लोगों ने कहा आकर के उनसे कि हमें शर्म आती है। अब लोग कहते हैं, अरे तेरा गुरु जुलाहा, तू किसके पांव जाके छूता है, तो अब आप छोड़ दें। और कईयों ने आगे कहा कि अब आप परम अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने पूरा पा लिया, और पूरे का ही आप गुणगान करते रहते हैं, तो इसलिए अब आप क्यों ये ताना बाना बुन रहे हो, अब तो आपको मंजिल मिल गई। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि जब मैं ध्यान में होता हूं तभी ताना बाना बुनता हूं, और जब मैं ताना बाना बुनता हूं तभी ध्यान में जाता हूं। मैं दोनों को अलग नहीं कर सकता, अपने कर्म को अपने ध्यान से अलग नहीं कर सकता, ध्यान को कर्म से अलग नहीं कर सकता। तुम क्या सोचते हो कि मैं ये ताना बाना बुन रहा हूं? तुम्हें पता नहीं, तुमने देखा ही नहीं मुझे, तुम्हें दिखाई नहीं दिया कबीर, इसलिए तुम ये बातें कर रहे हो। कबीर कहाँ है? यहाँ कबीर से अपने राम के साथ है। चाहे वो ताना बाना बन रहा है, चाहे वो खड्डी में है, चाहे वो सूत काट रहा है, चाहे वो कपड़ा बना रहा है, वो तो अपने राम के साथ है, हर समय अपने राम के साथ है। राम कोई अलग थोड़ा है, कपड़े से अलग थोड़ा है राम। राम वही है, उसी के भीतर है, उसी के बीच में है। एक ताने और दूसरे बाने के बीच में ही बैठा है, एक बाने और दूसरे ताने के बीच में ही बैठा है। और इसी तरह से लोगों ने इतराज किया उन पे। वो जो अपने रविदास थे, वो जूते बनाया करते थे, तो वो चमार थे। तो लोगों ने कहा बड़ा अशोभनीय है, बड़ा अशोभनीय, हमारा गुरु और चमार, चर्मकार। रविदास ने भी कुछ इसी तरह से जवाब दिया कि देखो, मैं अपना धंधा नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे चरण छुओ ना छुओ, तुम्हें मैं बुलाता नहीं, तुम जाओ अपने घर। तुम मुझे गुरु मानो ना मानो, मुझे गुरु नहीं बनना, मैं जो हूं सो हूं, मुझे इसी में मजा है, मुझे इसी में आनंद है। मैं जूते गांठता हूं तो परमात्मा मेरे भीतर उतरता है, मेरे परमात्मा मेरे भीतर उतरता है तो मैं जूता लेके गांठने लगता हूं। दोनों पराई हैं, दोनों एक अवस्था है। उस अवस्था में जो रहता है उसको पूछना नहीं पड़ता कि ध्यान कैसे बनेगा। गोरा मिट्टी के बर्तन बनाते रहे, अंत तक बर्तन बनाते रहे, परम ज्ञान को प्राप्त हुए गोरा संत, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने नहीं छोड़े। सदना कसाई बकरा काटते रहे अंत तक, लेकिन परम ज्ञान को प्राप्त हुए। वो बकरा काटने में ही पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने बकरा काटने का कर्म नहीं निभाया, उस क्रिया को नहीं निभाया है। उस क्रिया के पार का जो परम दर्शन है उसमें स्थित हो गए। उस क्रिया को करते 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 उस परम अवस्था में चले गए, और उसी परम अवस्था में हर बार जाते, जब भी बकरा काटते, जब भी मांस बेचते, कसाई थे, वही काम करते रहे। और बुल्ले शाह खेती ही करते रहे, अंत तक खेती करते रहे। अब तुम गीत गाते हो बुल्ले शाह के, ये बुल्ले नहीं लब लिया, बुल्ले नहीं पा लिया, असी तो पा ना सके। और बुल्ले ने पा लिया, तुसी क्यों नहीं पा सकते? बुल्ला बुल्ला अपने खेत चलांदा चलांदा पा गया, अपने हल चलांदा चलांदा पा गया। गुरु नानक देव जी महाराज ने, सच्चे पातशाह, उन्होंने अंत तक अपना काम नहीं छड्या, खेती बाड़ी नहीं छड्डी। ये नहीं कि मैं परमात्मा हो गया, कि मैं सब कुछ हो गया, कि दुनिया मैनू रब मनदी है, तो मैं छड़ दिया सारा कुछ और छड़ के करन लग जावा, अपने पैर दबाना शुरू कर दिया और पूजा करवानी शुरू कर दिया। ना, अंत तक खेती बाड़ी चलती रही। ये
जो उस्मान थे, सूफी फकीर शेख उस्मान, वो अंत तक सब्जी बेचते रहे, सब्जी बेचने वाले थे, सब्जियां बेचना नहीं छोड़ा, पा लिया। क्योंकि तुमने जीवन का विभाजन कर दिया है कि ये मेरा कर्म है, ये मेरा मंदिर है, ये दो अलग अलग हैं। ये मंदिर है, मंदिर जाऊंगा तो दुकान पे नहीं हूँगा, दुकान पे हूँगा तो फिर दुकान पे हूँगा, फिर मंदिर में नहीं हूँगा। विभाजन नहीं किया जा सकता जीवन का। जीवन को विभाजित करोगे तो जीवन को के टुकड़े टुकड़े कर दोगे। उन टुकड़ों में इंसान मुकम्मल होता ही नहीं कभी। उन टुकड़ों में वो बटा बटा रहता है, टूटा टूटा रहता है, छिन्न छिन्न रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन सबका, जैसा भी कर्म तुम कर रहे हो, वो सारे का सारा जीवन प्रेममय हो, वो सारे का सारा जीवन परमात्ममय हो, वो सारे का सारा जीवन परमात्मा में डूबा हुआ हो। उसमें तुम डूबे हुए हो, वो तुम में डूबा हुआ है। दोनों एक रस हैं, दोनों एक सार हैं। कर्म परमात्मा में है, परमात्मा कर्म में है। कोई भिन्न नहीं है, कोई अलग अलग नहीं है। ऐसे जीवन की दृष्टि बनाओ जो सर्व स्वीकारिता पर स्थित है, जो संपूर्ण है, जिसमें सारे जीवन के अंगों का समावेश है। दुत्कार नहीं किसी का, निरादर नहीं किसी का, किसी को छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी। अभी हमने उस दिन कहा था कि सत्य का आधार बनाओ, तो लोग भूल जाते हैं। सत्य है, सत्य का अर्थ है वाणी में भी सत्य हो, विचार में भी सत्य हो, कर्म में भी सत्य हो, व्यवहार में भी सत्य हो, आचार में भी सत्य हो, आचार विचार में भी सत्य हो। जो सत्य है उसको सब जगह प्रतिष्ठापित करो। एक आदमी ने आके मुझसे कहा, महाराज जी मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं, लेकिन सुबह से शाम तक निंदा करता है, दूसरे की निंदा करता है, ये सबसे बड़ा झूठ है। सत्य का जिन्होंने आधार लिया है उनके लिए ये खास हिदायत है कि सत्यम वद प्रियम वद, सच्चा ऐसा बोलो जो प्रिय हो। कुछ लोग अपनी सच्चाई का बड़ा ढंढोरा पीटते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हम सच्चाई पसंद हैं, इसलिए मेरी बात कड़वी लगेगी, मैं सच बोलता हूँ, मैं ठोक के बात करता हूँ, दूसरे को कड़वी लगती तो लगती रहे। नहीं, ऐसा नहीं करना। सत्यम वद प्रियम वद, तुम्हारे शास्त्रों का भी यही अनुदेश है कि सच्चा बोलो, सच बोलो, लेकिन प्यारा बोलो, मीठा बोलो, प्रिय बोलो, कल्याणकारी बोलो, शुभ बोलो, जिससे दुनिया का भला हो, जिससे लोगों को सांत्वना मिले, लोगों को संतोष मिले, लोगों का कल्याण हो, ऐसा वचन बोलो। अपनी सच्चाई का ढंढोरा तो तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अहंकार पीट रहा है। तुम अहंकारी व्यक्ति हो, इसलिए अपनी सच्चाई का ढंढोरा पीट रहे हो। सच्चे आदमी को कहने की जरूरत नहीं कि मैं सच्चा हूं, और फिर तुम निंदा करते हो, चुगली करते हो, वाद विवाद में पड़ते हो, तो कहां रही सच्चाई तुम्हारे जीवन की? जो सत्य पर आधारित है जिसका जीवन, वो न वाद विवाद करेगा, न चुगली निंदा करेगा, न दूसरे के लिए अपशब्द बोलेगा, न कड़वा बोलेगा, कल्याणकारी बोलेगा। तो मैंने आज उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो कल कुछ मुझे किए लोगों ने शाम को आते ही यहाँ पर, और कुछ जो तुम्हारे सदा के हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न तो गिरते हैं ही नहीं, प्रश्न तो बने ही रहेंगे। मैं इतना कुछ बोला हूं, अब फिर प्रश्न कर दोगे, वही प्रश्न कर दोगे, महाराज जी ध्यान नहीं लगता, महाराज जी ध्यान कैसे बनेगा, महाराज जी मन बहुत भागता है। और मैंने इतना विस्तार में तुम्हें बताया है, तुम स्वयं मालिक हो अपने मन के भी, अपने ध्यान के भी, अपने सिमरन के भी। तुम उनको अपने आप ही सीधे रास्ते पर ला सकते हो। महाराज जी आपकी दया चाहिए, मन नहीं टिकता है। ये सबसे बड़ी दया है महाराज जी की कि वो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, तुम्हें रास्ता दे रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं कि ऐसे चलो,
मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे साथ ले लो, मुझे भूलो नहीं। तुम भूल जाते हो। महाराज जी आपकी कृपा चाहिए। कृपा तो महाराज जी की चाहिए, लेकिन महाराज जी तो भूले हुए हो। महाराज जी तो कभी साथ है नहीं। अगर महाराज जी साथ हो तो कभी कोई बुरा काम ना हो तुम्हारे से, तो कभी तुम झूठ नहीं बोलो, तो कभी तुम बुराई नहीं करो किसी की, तो कभी भी तुम कोई को कृत्य के बारे में ना विचार करो, ना वो तुम्हारे कर्म में आए। कोई भी बुरा कर्म नहीं कर सकते तुम अगर महाराज जी साथ में हैं। महाराज जी को साथ में रखने का अर्थ यही है कि होश से रहो, जागरूक रहो और कोई बुरा कर्म नहीं करो। महाराज जी देख रहे हैं, वो हमेशा साथ हैं, वो पकड़ लेंगे, पकड़े जाओगे। कहाँ जाओगे बुरा काम करके ना। अगर तुम महाराज जी को साथ ले लो तो तुम्हें ये पूछने की जरूरत ही नहीं महाराज जी से कि महाराज जी आपकी दया चाहिए। दया तो हो गई, दया अपने आप हो गई। सबको मेरे आशीर्वाद हैं, सबको मेरा राधा स्वामी।